हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग? आज की क्लास में हम लोग शिक्षण स्तर और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझने वाले लोग। दोनों को एक एक कर बेहतर तरीके से समझ जाएगा, एकदम आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में। लास्ट तक बने रहिएगा, कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा, बहुत कुछ चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ये सीडीपी का नेक्स्ट क्लास है, इसका पहले बहुत सारे वीडियो सीडीपी का डाला जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीडीपी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर वीडियो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ शिक्षण स्तर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो टीचिंग लेवल। यानी टीचिंग मतलब क्या होता है? टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना, या टीचिंग मतलब बोला पढ़ा रहे हैं, सर ना। तो वही शिक्षण स्तर यानी पढ़ाने की जो लेवल होता है वो कितने लेवल होते हैं? सबसे पहले तो टीचिंग का मतलब आपको मालूम रहना चाहिए। तो शिक्षण मतलब या टीचिंग मतलब क्या होगा? किसी को हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चे को, उसी का मतलब हुआ ना टीचिंग हुआ। जैसे आप सभी को हम क्या कर रहे हैं, अभी टीचिंग करा रहे हैं, यानी आप सभी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये टीचिंग का होता है ना, 3 लेवल होता है। मनोवैज्ञानिकों ने टीचिंग को 3 लेवल में बांट दिया है, यानी कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो कौन कौन से स्तर है? लेवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तर बोलते हैं। तो 3 लेवल जो है, 3 स्तर कौन कौन से, उसको एक एक करके ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में बेहतर तरीका समझ जाएगा। पहला लिखा हुआ है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर क्या होता है? इसको कौन दिया है, इसको कौन बताया? तो याद रखना, हर्बर्ट द्वारा न बताया गया। यानी कि हर्बर्ट ने क्या बताया? स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल बताया। हर्बर्ट याद रखना, हर्बर्ट से याद रखना कि हर्बर्ट ने शिक्षण स्तर में यानी शिक्षण लेवल का पहला जो है स्तर, यानी पहला जो लेवल है, सबसे निचला स्तर जो है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे निचला स्तर बोलते हैं। इस निचले स्तर को किसने दिया था, किसने बताया था? तो हर्बर्ट ने बताया था। हर्बर्ट मनोवैज्ञानिक जो थे वो बताए थे। इसमें क्या है कि रटने पर बल दिया गया है, ध्यान समझना, रटने पर बल दिया गया। यानी कि ये क्रिया ज़्यादातर छोटे बच्चों को कराया जाता है। जैसे देखते नहीं, छोटे बच्चे को क्लास में क्या कराया जाता है? 1 2 याद कराया जाता है कि 1 2 3 4 5 6, बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं 1 2 3, वैसे 1 2 3 ABCD, कुछ भी हो, बच्चे को ऐसे ही रट रट कर पढ़ाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं लोग? उसको बोलते हैं लोग स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल बोलते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है, यानी कि टीचिंग की 3 लेवल है। पहला लेवल जो छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है रटवा रटवा के, उसको बोलते हैं स्मृति स्तर। और टीचिंग का सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर यानी सबसे छोटे लेवल का, इसी को कहा जाता है स्मृति स्तर को कहा जाता है। इसको कौन बताया था? तो हर्बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको बताया था, समझ रहे ना। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य है केवल बच्चों को किसी तरह सिखा देना, उस जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान बच्चे को दे देना। सेकंड लेवल क्या है? समझ बोध स्तर। समझ बोध स्तर यानी कि इसमें क्या है, और इसको सबसे पहले समझो कि मोरिसन द्वारा बताया गया है। किसने बताया इसको? तो मोरिसन ने बताया। अब समझ बोझ जो है, समझ बोध स्तर जो है, अब इस स्तर में बच्चा जो है उसको किसी भी चीजों को समझना शुरू कर देगा। अब उसको समझा कर पढ़ाएंगे, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है समझना शुरू कर देंगे। अब ये निचला स्तर नहीं रहेगा, ये मिडिल का स्तर आ गया, जिसमें बच्चे को कोई चीजें समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, तब बच्चे जो है उसको बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। तो इस टीचिंग के लेवल को बोलते हैं समझ बोध का स्तर कहा जाता है। इसमें स्मृति स्तर जो होता है, जो रटने वाला जो स्तर लेवल होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर का रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे अब समझना शुरू कर देते हैं। रटने के बजाय इसमें समझने पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन मान के चलो पूछ देगा कि टीचिंग के यानी शिक्षण के किस अवस्था में रटने के बजाय सीखने पर बल दिया गया है? तो समझ बोध स्तर, जिसको मोरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर लिखा हुआ है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यानी कि अब थिंकिंग लेवल जो है, इस लेवल पे मतलब सोचने की, चिंतन करने की तार्किक शक्ति जो है, यानी रीजनिंग की जो पावर जो है आपके अंदर विकसित होने लगी है। अब इस लेवल में, इस स्तर में पढ़ाने की जो लेवल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए? चिंतन स्तर का होना चाहिए। यानी कि बच्चे को आप कोई चीज़ सिखाएंगे तो उस किसी भी विषय के प्रति बच्चा जो चिंतन करने लगे, सोचने लगे,
है ना, उसको उसके बारे में थोड़ा-सा दिमाग अपने खुद से अपनी जिज्ञासा को उत्पन्न करने लगे, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे जो है दिमाग लगाना शुरू कर दें, चिंता करना शुरू कर दें, सोचने लगे। इस लेवल की अगर आप टीचिंग करा रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? चिंतन स्तर कहा जाता है। ये जो टीचिंग का जो लेवल होता है सबसे हाई लेवल टीचिंग कहा जाता है, यानी ऊँचा स्तर होता है। समझ रहे हैं ना? जिसमें मतलब ऊँचा लेवल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अब जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उस बच्चे को जो चीज़ें बताएँगे, बच्चा जो है उसको अपने से चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके अंदर उस अभिरुचि जागेगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगा किसी भी विषय के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति। समझ रहे हैं ना? तो ये टीचिंग के लेवल का कौन-सा लेवल है? सबसे हाई लेवल है, ऊँचा स्तर है, जिसको चिंतन स्तर कहा जाता है या चिंतन लेवल कहा जाता है। इसमें मानसिक शक्तियों का जो है विकास जो है तेजी से होने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा जो है चिंतन करने लगेगा तो मानसिक विकास पर उसका प्रभाव पड़बे करेगा। अब इस एज में बच्चे को या आप खुद टीचिंग कराते समय बच्चे के लिए एक स्वतंत्र माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपने विषय के प्रति, अपने काम के प्रति पूरी फ्रीडम होकर फ्री रूप से किसी भी चीज़ों को सीख सके। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बच्चे को आप पूरी तरह से छूट नहीं दोगे, पूरी तरह से आज़ादी नहीं दोगे, तो बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाएगा। समझ आ रहा है ना? बच्चे को सीखने के लिए क्या देना है? फ्री वातावरण, उसके फ़ैमिलियर आपका ये एनवायरनमेंट होना चाहिए। किसी भी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से उसको स्वतंत्र छोड़ देना है ताकि बच्चा जो है अपने विषय के प्रति चिंतन कर सके, चिंतन करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके, यानी कि प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सके। इस लेवल की पढ़ाई को क्या बोलेंगे लोग? चिंतन शिक्षण कहा जाता है। तो 3 लेवल था शिक्षण का। पहला था स्मृति स्तर, जिसमें सिर्फ रटा देना है किसी तरह बच्चों को, ये छोटकन बच्चों को कराया जाता है, जो शिक्षण का सबसे छोटा स्तर था। सेकंड नंबर था समझ बोध स्तर, इसमें बच्चे को समझा कर पढ़ाया जाता है। तीसरा नंबर था चिंतन स्तर, इसमें बच्चे को पढ़ाया जाता है इस लेवल का कि बच्चा उस पे सोचने लगे, चिंता करने लगे, अभी मतलब उसके अंदर जिज्ञासा, अभिरुचि वगैरह उत्पन्न होने लगे। ये था शिक्षण का लेवल था। इसको समझ आया कि नहीं समझ आया? कमेंट कर जरूर बता देना। अब उसके आगे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहा जाता है? देखो, शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, यानी कि कम समय में बच्चे को पढ़ाना या बच्चे को सिखाना, उसी को कहा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। ये माइक्रो टीचिंग जो होता है ना, ये क्यों कराया जाता है? माइक्रो टीचिंग इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी भविष्य में टीचर जो बनने वाले हैं ना, उनको इस पहले से ही इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, यानी हाउ टू टीच, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इस चीज़ की एक सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। समझ रहे हैं दोबारा? ये हर एक बीएड स्कूल वगैरह में कराया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप बच्चे को पढ़ाएँगे। इसमें लिमिट समय रहता है। बच्चे को यानी उस टीचर को 5 से 6 मिनट का समय दिया जाता है। उसी समय में अपनी अंदर की जो एबिलिटी, क्षमता जो है, टीचिंग की जो एबिलिटी है, उसको सबके सामने प्रेजेंट करना रहता है और क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना रहता है, सिखाना रहता है। समझ रहे हो? उसको क्या बोलेंगे ना, माइक्रो टीचिंग बोला जाएगा। समझ रहे हो? इसमें क्लास में शिक्षण की क्रियाओं को सूक्ष्म रूप में, यानी छोटे शॉर्ट रूप में अपनी क्रियाओं को प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? सूक्ष्म शिक्षण कराएगा। इसको किसने बताया था? एलन महोदय जो थे, ये प्रक्रिया बताए थे कि किसी को भी टीचर बनने से पहले उनको माइक्रो टीचिंग का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस तरह समझाना है। समझ रहे ना? और पता चल सके कि बच्चे के अंदर सीखने की एबिलिटी, क्षमता कितनी है। देखो, मेन होता है ना कि किताब रट लेना और नंबर ला लेना बहुत आसान रहता है। वो कोई भी किताब रट ले, नंबर ला ले, वो अलग चीज़ है। समझ रहे ना? उसको कोई भी रट्टू लाल रट के नंबर ला सकता है, लेकिन पढ़ाने की जो क्षमता होती है ना, वो पढ़ाने के जो कला होता है ना, यानी कि ओरिजिनल जो टीचर की जो गुण होती है ना, वो इसी माइक्रो टीचिंग में ही समझ आता है। इसी माइक्रो टीचिंग में ही दिखता है एक्चुअली में कि आपके अंदर टीचर का वो गुण है कि नहीं है, कि या आप सिर्फ रट्टू मल है, किताब को रट कर नंबर ला लेते हैं, या आपके अंदर वो टीचिंग वाली गुण है, टीचिंग वाला आपके अंदर एबिलिटी, क्षमता वगैरह है कि नहीं है। ये इसी से स्पष्ट रूप से पता चलता है। हर एक क्लासरूम में मतलब बीएड वगैरह कोर्स आप करते होंगे, डीएलएड करते होंगे, तो उस समय आपके
आपके में ये चीज़ें, इस प्रक्रियाओं से आप इस दौर से आप गुजरे होंगे। समझ रहे किस हो रहा है? अब आगे लिखा हुआ है, कम समय में इसका ज्ञान लेना, ये सारी चीज़ें बता दिए। आगे लिखा हुआ है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम जो होता है ना, यानी जो आप सीख रहे हैं ना, उसका स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। इस सीखने की जो कला जो होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में इसका काम आता है। जैसे मान के चलो कि कोई ड्राइवर जो है ट्रक चलाना सीख लिया, तो जाहिर सी बात है ट्रक चलाना सीख लिया तो कार भी चला सकता है, टू व्हीलर भी चला सकता है, फोर व्हीलर की अन्य गाड़ियां भी चला सकता है। तो सीखा एक ट्रक चलाना, लेकिन वो कार भी चला ले रहा है ना, बाकी अदर व्हीकल भी चला ले रहा है, बाइक भी चला ले रहा है। यानी कि एक आप शिक्षा लिए यानी अधिगम लिए किसी एक चीज का, और बाकी जो कार्य है उसी के साथ साथ आप आसानी से कर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब इसमें 3 तरह का होता है, 3-4 तरह का होता है, ध्यान से समझेंगे। इसके टाइप्स जो होते हैं, प्रकार को ध्यान से देखेंगे। पहला होता है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण, और चौथा होता है क्षैतिज स्थानांतरण। समझ रहे किस हो रहा है? अब ध्यान से समझो। धनात्मक क्या होगा? कोई चीज आप सीखे और वो सीखे हुए ज्ञान का फायदा जो है अन्य काम में भी उठा ले रहे हैं। जैसे कि अभी एज एग्जाम्पल मैंने बताया कि कोई अगर ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक चलाना सीखता है, सीखने के बाद वो कार भी चला लेता है, क्योंकि कार की कभी भी वो सीखा नहीं था चलाना, लेकिन सिर्फ ट्रक की जो ड्राइविंग की कला जो सीखा, उसी सीखने की कला में वो कार भी चला लिया, अन्य व्हीकल यानी अन्य गाड़ियां भी चला लिया, बाइक वगैरह भी चला रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक अधिगम बोला जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये जो सीखने की जो कला जो है उसके लिए फायदा किया, तो धनात्मक अधिगम कहा जाएगा। और कभी कभी क्या हो जाता है कि नुकसान भी हो जाता है। समझ रहे ना? जैसे किसी कार्य को आप सीखे हम, समझ रहे ना, उसका कोई फायदा नहीं अन्य काम के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अधिगम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे ऋणात्मक अधिगम। उससे आपका किसी अन्य काम में कोई फायदा नहीं होता है, तो उसको यानी कि खासकर आप दूसरे काम करने जाएंगे, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है, तो उसमें आपका नुकसान भी हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे लोग? ऋणात्मक अधिगम बोला जाएगा या ऋणात्मक स्थानांतरण बोला जाएगा। समझ रहे? तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में मतलब क्या हो गया? मान के चलिए कि कोई भी आप कोई भी कार्य सीखे हैं या कुछ भी सीखे हैं, उसका दूसरे कार्य के साथ कोई फायदा नहीं है, या आप कोई कार्य सीखे हैं, दूसरे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से उस कार्य का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग? उसको बोलेंगे कि शून्य स्थानांतरण। यानी कि आपकी जो सीखने की कला जो है, किसी अन्य कार्य के लिए कोई फायदा नहीं है, उस कार्य को आप करने के लिए फिर दूसरे तरह से सीख रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उसको बोलेंगे शून्य स्थानांतरण। यानी कि जो आपकी अधिगम की जो क्षमता है, किसी अन्य काम के लिए कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ना ही उससे कोई आपका फायदा होगा, ना ही किसी उससे नुकसान होगा, तो क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। यानी जब आपके सीखने से ना कोई फायदा हो रहा है, ना किसी तरह का नुकसान हो रहा है, ना कुछ उससे कोई मतलब हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा शून्य स्थानांतरण बोला जाएगा। समझ रहे हैं? एक लास्ट होता है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण मतलब होता है जब आप किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, उसी से रिलेटेड ही कोई चीज का ज्ञान उसमें आपका उस काम आ गया। जैसे ड्राइविंग वाला जैसे बोले, उसको क्षैतिज स्थानांतरण बोला जा सकता है। उसी तरह होता है मैथ। गणित की आप शिक्षा लिए, गणित का ज्ञान लिए, और गणित के ही दम पर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन बना ले रहे हैं। यानी आप सिर्फ शिक्षा लिए गणित का, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको ये कहलाएगा क्षैतिज स्थानांतरण। यानी कि वहां का ज्ञान यहाँ पर ट्रांसफर होके आ गया। स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर होना, तो क्षैतिज स्थानांतरण मतलब हो गया कि अधिगम की वैसी प्रक्रिया जिसमें मैंने कुछ सीखा और उसका उपयोग उसी से रिलेटेड किसी अन्य विषय या अन्य कार्यों में करने होने लगा, उससे हमारा फायदा हो रहा है या कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे लोग? क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे मैथ मैंने सीखा, ठीक है, अब उसी मैथ को जो हम फिजिक्स में भी आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं, समझ रहे? तो इसको क्या बोलेंगे लोग? क्षैतिज स्थानांतरण। यानी कि मैथ का यूज फिजिक्स में कर लेंगे, फिजिक्स का यूज मैथ में कर लेंगे आसानी से। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये था शिक्षण का लेवल, और ये था आपका अधिगम और सूक्ष्म शिक्षण। इन सभी के बारे में किस तरह से समझ आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं भी दिक्कत लग रहा होगा, और इसमें जो है ना उतना ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। बस इस भाषा को आप पकड़ के रखिएगा,
भाषा को समझ के रखना है और खासकर रिलेट करके सोचते रहना है कि कोई भी चीज़ें जब बोला जाए तो हम बच्चे के संदर्भ में बोल रहे हैं, एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर कर इन चीज़ों को समझा रहे पढ़ा रहे, समझ रहे हैं ना, तब जाके आप क्लियर रूप से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे, आंसर बना पाएंगे। तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।